कि मनुष्य संतुष्ट हो जाने के बाद में जीवन में पिछड़ जाता है। इसलिए हमेशा असंतुष्ट रहना चाहिए, और वही व्यक्ति प्रोग्रेस करता है जो अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट होता है। इसलिए कहते हैं जितने आप असंतुष्ट रहेंगे उतने आप और पूछोगे लोगों से, जितना पूछोगे और सीखने को मिलेगा, जितना सीखने को मिलेगा उतना ही आप आगे बढ़ते जाओगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ, सम्मानित मंच और प्यारे बच्चों। आप सुनने की मूड में हो तो सुनो, नहीं तो नहीं सुनो। फिर आवाज कहां से आ रही है? जब हम कहीं जाते हैं, जनरली जाते रहते हैं, और कहीं जब बात रखने की हमारी बारी आती है तो हम तभी बोलते हैं, और उतना ही बोलते हैं जितना आप सुनने के इच्छुक हैं। कई कार्यक्रम ऐसे हुए जहां पे हमने 1 घंटा 1.5 घंटे तक भी बातें करी बच्चों से, और कुछ जगह ऐसी भी आई जहां पे हमने 10 मिनट में ही बात खत्म करी। हमें तो क्या है, बोल के चले जाना है, क्या करना है। सुनना आपको है, उसको जीवन में लागू आपको करना है। सारे चैलेंजेस तो आपके ऊपर है, हमें तो बोल के निकल जाना है। 10 मिनट 15 मिनट में हम तो निकल जाएंगे। देखो, मैं मेरी बात को शुरू कर रहा हूं। आप जिस अवस्था में हैं, अच्छा 12वीं कक्षा के बच्चे कितने, हाथ खड़े करो। ओके, 11वीं के कितने हैं? 10th के? 9th के? कम है 9th के बच्चे ना। हाँ, अच्छा कम आए हैं, क्यों? अच्छा ऐसे बाउंडेड नहीं किया कि नहीं आना ही पड़ेगा आपको वैसे। चलो अपन बात शुरू करते हैं, समय खराब नहीं करें आपका। अब आप शांत हो तो मैं बात शुरू करूं, नहीं तो क्या बोलूं बताओ। देखो बच्चों, ऐसा है कि जीवन में अनुशासन बेहद जरूरी होता है। अगर आप आधा घंटा 2 घंटे 3 घंटे, कल मैं एक कार्यक्रम में गया था, किसी हॉस्टल में गया था चोटन के अंदर, राजपूत छात्रावास में गया था सर। 200-250 बच्चे थे। लगभग 3 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ और 7 बजे कार्यक्रम समाप्त हुआ। 4 घंटे में सर बच्चे टस से मस्त, एकदम शांति से बैठ रहे। बड़ा मैं तो गौर से देख रहा था उनको कि इनमें कितना अनुशासन है। नहीं ये ऐसे तो अपन तो यूं नॉर्मली बात कर रहे हैं, थोड़ा माहौल को ठंडा कर रहे हैं क्योंकि बच्चे और सारे सीरियस हो रखे हैं। अनुशासन बेहद जरूरी होता है जीवन में। देखो, नौकरियां लगना, करना, पढ़ना, करना, ये सब बाद की बातें हैं। अगर आप अनुशासित नहीं है तो आपके ऊपर कोई और शासन करेगा। या तो आप स्वशासित होइए, अनुशासित रहिए, या आपको परशासित होना पड़ेगा, किसी और के अधीन रहना पड़ेगा। और ये जो स्कूली लाइफ होती है, इसमें शिक्षा और संस्कार दोनों सिखाए जाते हैं। शिक्षा आपको आगे ले जाती है, संस्कार आपको प्रतिष्ठित करते हैं। जितने अच्छे संस्कार होंगे, देखो आप कहीं पे भी जाते हैं तो शिक्षा बाद में दिखती है, संस्कार पहले दिखते हैं। मान लो मेरे से कोई आके मिला तो मैं उससे सीधा जीके का सवाल थोड़ी पूछूंगा, मैं उससे नॉर्मल 2 मिनट बात करूंगा, और 2 मिनट की बात में मुझे पता चलेगा कि इसके एटिकेट्स कैसे हैं, संस्कार कैसे हैं। और संस्कारों से तय होता है कि हम एक मनुष्य के रूप में कितना स्थापित होने वाले हैं। मैं एक ऐसा शिक्षक हूं जो नौकरी से अधिक तवज्जो एक अच्छे व्यक्ति बनने पर देता हूं। क्योंकि अगर आप जीवन में बहुत पढ़ लिए और एक कलेक्टर भी बन गए, लेकिन अगर आपके अंदर व्यक्तित्व के गुण नहीं है अच्छे, अगर अच्छे संस्कार नहीं है, तो अब IAS बन के भी कोई काम के नहीं है। इसलिए कई बार मुझे कॉलेज में भी कहना पड़ता है, क्योंकि आप जैसे यहाँ से पास होके बाहर निकलोगे तो आप हमारे पास आएंगे, सीधी सी बात है। कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉलेज में भी आओगे तो सही ना, हम आगे कॉलेज में बैठे हैं।
यहाँ आप ठीक होते हैं, मई जून तक आप यहाँ रहते हैं, अप्रैल तक, जुलाई में आपका कॉलेज में एडमिशन होता है। और कॉलेज में एडमिशन के साथ ही आपके अंदर पता नहीं कौन से चेंजेस आते हैं। वहां आने के बाद स्टूडेंट बिल्कुल अलग हो जाता है, न किसी की बात सुनता है, पढ़ाई वढ़ाई से उसका दूर दूर का कोई नाता नहीं, विभिन्न सारी गलत संगत में पड़ जाता है। जिन बच्चों पे यहाँ पे शिक्षक मेहनत करके 90% 95% बनाते हैं, वही स्टूडेंट वहां वार्ड में आके, कॉलेजेस में आके, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो ठीक रास्ते चलते हैं, अधिकांश ऐसे होते हैं जो गलत रास्तों पे चल पड़ते हैं। और गलत रास्तों पे चलने के बाद स्थिति ये होती है कि व्यक्ति स्वयं को बर्बाद कर देता है। आपकी बर्बादी और आपकी आबादी, ये दोनों आपके ऊपर निर्भर होते हैं। अगर आपका आचरण बेहद अच्छा है, आप गलत लोगों से बेहद दूर है, तो निश्चित तौर पे आप बेहद आगे जाएंगे। और कॉलेज के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसी कालिक है जिसके अंदर कोई घुस जाता है और वापस बेदाग बाहर निकलता है, तो उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि वहां पे आपको हर प्रकार के स्टूडेंट मिलते हैं। और मैंने ऐसे कई उदाहरण देखे। आज से कोई 3 साल पहले का एक उदाहरण बताता हूं आपको। एक बच्चा आया जिसके 97% थे 12वीं कक्षा में, और बाड़मेर कॉलेज में उसको एडमिशन लिया। 97% अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। आप सोचो उसके ऊपर गुरुजनों ने कितनी मेहनत की होगी। वो बच्चा बाड़मेर आने के बाद क्या होता है कि 2 महीने क्लास में आता है। 2 महीने के बाद में मुझे 97 का कैसे पता, पहले दिन जब मैंने क्लास शुरू करी तो मैंने कुछ विषय के प्रवेश के साथ कुछ प्रश्न किए, उसने बड़े अच्छे आंसर दिए। तो मैंने पूछा उसको, तो उसने कहा सर मैं इस विद्यालय से आया हूँ, मेरे 97% हैं, ये गुरुजी मुझे पढ़ाते थे, सारी बात उसने मुझे बताई। तो एक होशियार बच्चा होता है तो जनरली शिक्षक की नजरों में आ जाता है, जैसे वो मेरी नजर में आ गया। 2 महीने क्लास में आया। उसके बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे उसके कक्षाओं में आने की फ्रिक्वेंसी कम हो गई। पहले नियमित रूप से आ रहा था, फिर दूसरे चौथे दिन आने लगा। ऐसे करते करते कुछ 2-1 सप्ताह के बाद में ऐसी स्थिति आई कि मैंने उसको क्लास में देखा नहीं कई दिनों से। तो मैंने आसपास के बच्चों को पूछा, मैंने कहा वो बच्चा आ नहीं रहा है, कहाँ गया? तो सर हम तो जानते ही नहीं है, पता नहीं, देखा नहीं कहीं पे भी उसको। एक दिन अनायास जैसे मैं बाहर निकला कॉलेज से, तो वो बाहर कॉलेज के बाहर पार्किंग की व्यवस्था है, वहां पे कुछ लड़कों के साथ में खड़ा है। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा तो क्लास में नहीं आ रहा आजकल? तो अक्सर ऐसे घर पे कुछ काम था, ये वो, ठीक है, मैं समझ गया चीजें, क्योंकि उसका जब आया था तब उसका ड्रेसिंग सेंस और 2 महीने बाद का ड्रेसिंग सेंस मैं देख रहा था, उसके कपड़े ही बदल गए थे। उसके पहले बड़े छोटे छोटे बाल रखे हुए थे, आज उसके बाल की स्टाइल भी चेंज हो गई थी। और ये विदिन 15-20 दिन के अंदर ही मैं देख रहा था ये सारी चीजें। कुछ दिन बाद मैंने उसको एकांत में बुलाया, थोड़ा उसको समझाया। मैंने कहा बेटा तुम गलत लोगों के साथ में, कल मैंने तेरे को स्कॉर्पियो में बैठे हुए देखा है और बड़ी आगे की सीट तेरे को बिठाया गया, क्योंकि जितनी भी गलत चीजें होती है बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है, चाहे नशा हो, चाहे ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया हो, चाहे रोल आवारे लड़के हो, चाहे गलत दुनिया जितनी भी है, आसानी से संपर्क में आ जाती है। तो मैंने उसको कहा कि कल जिस तू स्कॉर्पियो में बैठ के जा रहा था, वो लड़का इस कॉलेज का सबसे नोटोरियस लड़का है, और उसके साथ मत घुमाकर तू लास्ट में पुड़िया बेचता हुआ नजर आएगा। ये मैं आपको विश्वास के साथ उस बच्चे को कह रहा हूँ कि तू बहुत बर्बाद हो रहा है। पिताजी क्या करते हैं? तो सर पिताजी मेरे कमठे के काम पे जाते हैं। पिताजी कमठे के काम पे जा रहे हैं, बेटा है वो बाप को अमीर बनाने की कोशिश में है कि हाथों हाथ अमीर बना दूं रातों रात ही उसको। और आपको पता है कि शॉर्टकट में कोई भी किया गया कार्य अंततः जेल में ले जाता है। अब वो स्टूडेंट को मैंने सारी बातें बताई, लेकिन होता ही है कि उम्र ऐसी होती है कि इस समय कोई भी सही बात कही जाएगी तो उसको गुस्सा आएगा कि सही बात सुनने की स्थिति में कोई व्यक्ति नहीं होता है। कहते हैं ना, जो सबको बुरी लगता है ना वही सच्चाई है। 5 महीने गुजरे, 6 महीने गुजरे, कुछ समय गुजरने के बाद में जब सेकेंड ईयर का साल आया तो उस बच्चे के 2-1 बैक आई, और एक दिन मेरे को ऐसे मिला, वो उस समय चुनाव का प्रचार कर रहा था। चुनाव के प्रचार होते हैं कॉलेज में, इलेक्शन भी होते हैं, वो कर रहा था। देखते देखते अभी कुछ दिन पहले बाड़मेर पुलिस ने कुछ लड़कों को गिरफ्तार किया था, ये कुछ सामान बेचते हुए, ये ड्रग्स स्मगलिंग वाला सामान।
और उसको उठा के डाल दिया जेल में, और वो पार्टी पकड़ी हुई और पूरी शहर में घुमाए जा रहे थे। और मेरे सामने जब वो न्यूज आती है तो मैं देखता हूं कि उसको कितना समझाया गया था। अब उसके ऊपर एनडीपीएस के कई सारे एक्ट लग जाएंगे और बच्चा देखते देखते बर्बाद हो गया। उसकी मुझे लगता है फाइनल ईयर की एग्जाम अभी बाकी है, मार्च में है, उससे पहले उसका करियर तबाह होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, गुरुजन आपके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, माँ बाप आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, नई जनरेशन आपसे ये सीखने की कोशिश कर रही है कि मेरा बड़ा भाई या बड़ी बहन क्या करेगी। उस अवस्था में अगर आप इस रास्ते पे जाते हैं तो ये सारा का सारा धरा रह जाता है, आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। इसलिए मैं जब भी कभी विद्यालय के किसी कार्यक्रम में जाता हूं तो 3 बातें जरूर कह के आता हूं। पहली चीज, पढ़ाई हो तो करो, नहीं हो तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इस तरह से जो गलत कार्य है, नशे पते के, मोबाइल की दुनिया में जो गेमिंग का नया जो सिस्टम चला है उसके, और ये शॉर्टकट में जो पैसे कमाने के तरीके हैं, ये आपकी जनरेशन में बेहद अधिक है। आप इनसे बच के रहें। पढ़ाई भली मत हो आपसे, क्योंकि पूरी दुनिया नौकरी नहीं रहती है, 2% नौकरी लगते हैं, 98% लोग उससे भी अच्छा जीवन जीते हैं। दूसरी बात, आपका जीवन बड़ा सरल होना चाहिए। सरल जीवन का मतलब होता है कि कहीं झूठ नहीं बोलना पड़े, कहीं लुकाना छुपाना ना पड़े, जहां आए गए मस्त रहिए जीवन के अंदर। इस जीवन को जटिल बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? इस उम्र में हम दिखावे की दुनिया में होते हैं। हमारे बारे में कहा जाता है कि ये जो जनरेशन है ये सफल बनने की कोशिश नहीं करती है, सफल दिखने की कोशिश करती है। सफल बनने की कोशिश नहीं करती, बल्कि सफल दिखने की कोशिश करती है। सफल दिखने की कोशिश है दिखावे और विभिन्न प्रकार की डींगे हाँकने तक सीमित होती है। सफल दिखने की कोशिश में आप सफल कभी होंगे नहीं। इसलिए इस प्रकार की चीजों से हटके आप एक बड़ा सरल सा जीवन जिए, अच्छे मित्र अपने पास में रखें और 4-5 घंटे बढ़िया रेगुलर पढ़ाई करें और गलत आदतों से हमेशा दूर रहें। कल एक स्टूडेंट मेरे पास आया पाली से मिलने के लिए, हर दिन आता है। वो बच्चा कह रहा, सर मैं बाड़मेर के किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था और मेरे बड़े अच्छे प्रतिशत थे, तो घर वालों ने माना कि ये बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट है और IAS बनेगा, तो इस उद्देश्य से मुझे जयपुर भेज दिया। मैं जयपुर चला गया, मैंने वहां पे पढ़ाई शुरू करी। वहां जाके सर मैं रोल हो गया। रोल होने का मतलब ये था कि पढ़ाई छोड़ दी, बाकी सारे काम शुरू कर दिए। अब सर 4 साल बीत गए हैं। 4 साल बीतने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने गलत काम कर लिए, समय बर्बाद कर दिया। अब मुझे सर रास्ता दिखाइए। अब मैं उसको कह रहा हूं कि स्कूल लाइफ और कॉलेज की जो लाइफ होती है उस समय हम गलतियां कर रहे होते हैं, जिसका पता हमें 4 साल बाद चलता है, तब तक समय बीत चुका होता है। इसलिए मैं आप सभी को ये कहता हूं कि जैसे स्कूल से निकल के कॉलेज में आओ, आप 3-4 साल तक बढ़िया मेहनत करना, अच्छे दोस्त पास में रखो, खूब खेलो कूदो पढ़ो, लेकिन कोई भी गलत कार्य में संलग्न मत हो, क्योंकि गलत कार्य आपकी जान भी ले सकता है, आपके परिवार को बर्बाद कर सकता है। अगर कोई गलत व्यक्ति आपके संपर्क में रहता है तो ऐसे व्यक्ति से जितना जल्दी होता है उतना आप दूर हो जाइए। तभी आप है वो अपने आप को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में स्थापित कर पाएंगे। मुझे याद है 2012 में मैं एक कार्यक्रम में गया था, 12 के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे मैंने 10वीं कक्षा के कुछ बच्चों को इनाम दिए थे, जिनके फर्स्ट डिवीजन बने थे या कुछ ठीक परसेंटेज बने थे। 2024 में सर मैं एक कार्यक्रम में गया, तो वो स्टूडेंट वापस आके मुझे कहता है, वो मेरे साथ ही मंच पे ही मन साझा कर रहा था, क्योंकि अभी वो तहसीलदार बन गया। मुझे याद नहीं रहा कि वो बच्चा 10वीं कक्षा में मेरे से सम्मानित हुआ था। हमारे को याद सच में नहीं रहता, क्योंकि हम पता नहीं कितने कार्यक्रम में जाते हैं। अब क्या हुआ, हम ऐसे पास में बैठे थे, तो उसने कहा कि सर आप तो मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको। मंच पे हम यूं ही बात कर रहे थे, तो उसने कहा कि सर 2010 के अंदर, सॉरी 2002 के अंदर, 12 के अंदर मैं 10वीं कक्षा पास करके आया था, आपने हमें एक फाइल देके सम्मानित किया था। पूरी सारी चीजें बात बताई। और पिछले बैच में उसका राजस्थान तहसीलदार सर्विस में RTS में सिलेक्शन हुआ। तो मैं जैसे वो मंच पे गया तो वो मेरे पैर छुए उसने। तो मैं एक बार तो समझ नहीं पाया कि भाई अतिथि है, पैर किस लिए छुए। कई बार तो क्या है कि ऑनलाइन दुनिया में मेरे 1.5 लाख स्टूडेंट है, पता नहीं चलता मैंने किसको पढ़ाया किसको नहीं पढ़ाया, शक्लें देखी नहीं होती। हो सकता है मैंने कहा पढ़ाया हुआ, फिर पता चला कि भाई ये तो
तहसीलदार सर्विस में मैंने तो नहीं पढ़ाया होगा डेफिनेटली। फिर मैंने पूछा तो हुआ कि सर 2012 के अंदर मैं आपसे सम्मानित हुआ था, और उस समय भी मैंने यही बातें बताई थी कि नौकरी वोकरी लगे तो लगे, कोई बात नहीं लगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एक जीवन बढ़िया अच्छा होना चाहिए, ताकि जीवन में जब भी आप भी कभी किसी के बाप बनेंगे या दादा दादी बनेंगे तो कम से कम बच्चों को सही शिक्षा तो दे पाओगे, नहीं तो आप गलत करोगे तो आप अपने बच्चों को कभी नहीं कह पाओगे कि आप ये मत करना, ये मत करना। तो उस स्टूडेंट ने मुझे क्या बात कही, उसने कहा कि सर 2012 के बाद से मेरी पढ़ाई धीरे धीरे चलती रही, उसके बाद उसने अपनी यात्रा बताई और पहले अटेम्प्ट में उसका तहसीलदार सर्विस में सिलेक्शन हो गया। तो मुझे ऐसा बड़ा अच्छा लगता है कि इस स्कूली लाइफ में अगर आप कोई अच्छा निर्णय ले लेते हैं और अच्छी चीजें अपनाने का फैसला कर लेते हैं, तो मैं चाहूंगा कि भविष्य में मैं कभी यहाँ पे वापस आऊं तो आप भी मेरे साथ इस मंच पे है वो बैठे, और इस पे ही क्यों किसी और बड़े कार्यक्रम में मैं जाऊं और आप कहो कि सर आप एक बार विजय मेमोरियल स्कूल में आए थे और वहां पे आपने हमें है वो 4 शब्द कहे थे और वहां से अपना डायरेक्शन हमने चेंज किया, पढ़ना शुरू किया। आप बताओ कि शिक्षक के लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है जब यहां से बैठा हुआ कोई बच्चा यहाँ पे आता है, तब ये बातें होती है सार्थक। नहीं तो ये बोलना करना सब फिजूल हो जाता है। हम हर जगह बोलते हैं लेकिन 100 में से 1-2 बच्चे उस बात को अपना लेते हैं। वापस वही बात है, समय की कमी है। अब मैं भी प्रस्थान करूंगा, आगे कहीं और भाषण देना है 2-3 जगह पे, और उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया पढ़ेंगे। मेरी कहीं पर भी आवश्यकता हो तो आप मुझे याद करना। इस विद्यालय के कई बच्चे मैंने पढ़ाए हैं। खेताराम इस विद्यालय का स्टूडेंट है। हाँ, मैं वहीं जा रहा था, वो मेरा स्टूडेंट 2016-17 में मेरे पास आया था कि सर मेरे को नौकरी लेनी, मुझे नहीं पता मुझे कैसी लेनी। मैंने कहा मैं बता रहा हूँ वैसा कर लेना, काम अपना अपन कर लेंगे। 2 साल वो बच्चा मेरे पास रहा। खेताराम अभी आया हुआ होगा या आने वाला होगा, अगर मैं सर लेने आऊंगा आपको। बीएड चल रही थी और मेरे को कहा सर मुझे नौकरी चाहिए, बाकी मुझे पता नहीं, मेरे आसपास भी किसी की नौकरी है नहीं। तो मैंने कहा तेरे को लेक्चरर बनाते हैं। उसने कहा सर लेक्चरर? मैं कहा लेक्चर में हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, मेरा भी तो हुआ है। मैं 10वीं में 49% लेके आया था, 50 में से 1 कम। तेरे कितने हैं? तो उसने तो ठीक बताया। मैंने कहा तेरे तो अच्छी परसेंटेज है। फिर 12वीं में मैंने खूब मेहनत की, उसके बावजूद भी मेरे तो 61 बने। मैं तो बड़ा जीवन में मस्त व्यक्ति रहा हूँ, जहाँ खेलना था खेलता हूँ, जहाँ नृत्य करना नृत्य कर लेता हूँ, गीत गाना गीत गा लेता हूँ, पढ़ना है वहाँ पढ़ लेता हूँ, कहीं वाद विवाद करना है तो वाद विवाद कर लेता हूँ, कहीं भाषण देना है तो भाषण दे देता हूँ। तो जब मेरा हो सकता है तेरा क्यों नहीं हो सकता? तो सर आपको गाइडेंस मिला होगा। मैंने कहा मेरे को कोई गाइडेंस नहीं मिला, तेरे को मैं मिल रहा हूँ ना, मैं बताऊं वैसा कर लेना, अपना काम हो जाएगा। वो आया आरएस बैच में आया था उस समय, मैंने बुक्स बताई। सर वो इतना सिंसियर बच्चा, अब बच्चा तो क्या रहा, अब तो राजपत्रित अधिकारी है, पर मेरे लिए वो आज भी बच्चा ही है। इतना सिंसियर की जैसा कहा वैसा ही किया। ये अरियंत पढ़नी अरियंती पढ़नी, इसके लिए ये किताब पढ़नी यही पढ़ी, पढ़ता गया। सीधी लेक्चर की करवाई, उसकी हिम्मत देखो। उसने कहा कि मेरे पे गुरु पे ऐसे भरोसा करते हैं, भरोसा पूरा कर लिया। और अब क्या हुआ कि BA इसकी फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा आई और इसके बीएड और MA का उस समय तक रिजल्ट कुछ आया हुआ नहीं था। मेरे को आया सर मैं तो पात्र नहीं हो रहा हूँ, कैसे होगा? मैं हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, टेंशन मत लेना। और परीक्षा हुई। परीक्षा के बाद में पहले अटेम्प्ट में उसका ज्योग्राफी के अंदर स्कूल लेक्चरर में बढ़िया रैंक से सिलेक्शन हो गया। तो आज सुबह फोन आया तो मैंने कहा कि उसने कहा सर आ जाओगे 1 बजे तक। मैंने कहा मैं विजय मेमोरियल स्कूल में जाऊंगा। तो सर वो तो मेरा पूरा स्कूल है, मैं वहाँ का एलुमनी हूँ। तो मैं और भी गौरव की बात है कि मैंने यहाँ के एक एलुमनी, ऐसे कई एलुमनी होंगे पर एक मुझे याद है। तो ऐसे कई बच्चे आप में से हमारे पास आते हैं, और अगर गुरु के प्रति श्रद्धा रख के आप काम कर लोगे तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आप जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे। वो बहुत जरूरी है। मैं 12वीं कक्षा में था तो हमारे अशोक जी मीणा सर थे। मैं मीणा जी के पास में गया। मीणा जी बिल्कुल नए फ्रेश प्रोफेसर बन के आए थे, स्कूल लेक्चर बन के आए थे, जिनकी उम्र 22-23 साल मुश्किल से रही होगी। इतनी छोटी उम्र में स्कूल लेक्चर को देखे तो हम भी प्रभावित हुए कि सर से बात करते हैं। तो सर ऐसे नीम के नीचे बैठे थे, कुर्सी लगा के कॉपियां चेक कर रहे थे। हम सर के पास गए, मैंने कहा सर ये आपकी उम्र कितनी है? अब गुरुजी को सीधी उम्र पूछने का मतलब क्या? उसने कहा मुर्गा बन। मुर्गा बन गए।
फिर उन्होंने क्या खड़ा हो, ये क्यों पूछा? मैंने कहा सर इसलिए पूछा कि आप बहुत छोटे लग रहे हो और कैसे बने हो, मतलब क्या किया था ऐसा? तो कुछ नहीं, एमए किया, बीएड किया, भर्ती आई, नौकरी लग गई और खूब तैयारी करी, किताबें पढ़ी। तो सर हमने कहा सर हमें भी ये लेक्चरर बनना है स्कूल में। उन्होंने कहा बेटा 12वीं कर लो, उसके बाद बीए होगी, उसके बाद बीएड होगी, उसके बाद एमए कर लेना। मैं किस में करनी है? जिस विषय में आपकी पसंद हो, और उसके बाद में उसकी किसी शिक्षक से मिलना, वो किताबें बता देगा, पढ़ना और हो जाएगा। अब हम उनसे इतना प्रभावित थे कि हर दिन कहीं अकेले मिले और जब जाके वहां जाके चिपक गए और वहां जाके उनसे 10 बातें करनी। क्यों? क्योंकि बड़ा अच्छा लग रहा था उनसे बात करना, क्योंकि वो नए नए आए थे। और फिर उन्होंने हमें कुछ ऐसी बातें बताई कि गुरु का किस तरह से सम्मान करना है, किस तरह से पढ़ना है। हर दिन हम पूछते थे और वो बताते थे, और परिणाम ये निकला कि हम प्रोफेसर साथ में बने। स्कूल लेक्चरर तो वो हमारे से बहुत पहले थे, और जैसे ही मेरा एमए हुआ और उसके बाद में प्रोफेसर की जब भर्ती आई, तो अशोक जी और मैं एक ही बैच के प्रोफेसर है। तो एक बार यूं ट्रेनिंग में मिले कहीं, तो मैंने पैर छुए, उसने कहा बड़ा पैर मत छू, अब तो मेरे छूने जैसी स्थिति है कि मेरा बच्चा तेरे से पढ़ रहा है। अब उनका लड़का मेरे से पढ़ रहा है, इतिहास पढ़ रहा है, क्योंकि वो तो इकोनॉमिक्स के थे। अब आप सोचिए कि हम जब उनके साथ बैठते हैं बड़ा अच्छा सा लगता है कि ये हमारे गुरु है और इन्होंने जैसा किया वैसा हमने किया। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि किसी भी प्रकार की गलत आदतों में नहीं रहना। जैसा अपना गुरु कहता है, किसी एक दो ऐसे अच्छे मोटिवेटर पास में रखिए, उनकी अंगुली पकड़ लीजिए, बस उनको छोड़ना नहीं है। डांट दे तो भी नहीं छोड़ना है, नहीं बताने की इच्छा है तब भी उनको टॉर्चर करते रहो। सर इसके लिए क्या पढ़ना, सर इसके लिए क्या करना है। जितना शिक्षक को परेशान करोगे पूछ पूछ के, उतना शिक्षक को भी छुट्टी के बाद आनंद आता है कि कितना बच्चे कितने इंटरेस्टेड है, और आपको भी बहुत सीखने को मिलेगा। वो जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक उपयोगितावाद में एक बात लिखी है कि एक असंतुष्ट जो एक संतुष्ट मानव होता है ना, उससे बेहतर एक असंतुष्ट सूअर होता है। और एक संतुष्ट मानव से एक असंतुष्ट सुकरात होना ज्यादा बेहतर है। थोड़ी बात गहरी होगी, लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मनुष्य संतुष्ट हो जाने के बाद में जीवन में पिछड़ जाता है। इसलिए हमेशा असंतुष्ट रहना चाहिए, और वही व्यक्ति प्रोग्रेस करता है जो अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट होता है। इसलिए कहते हैं जितने आप असंतुष्ट रहेंगे उतने आप और पूछोगे लोगों से, जितना पूछोगे और सीखने को मिलेगा, और जितना सीखने को मिलेगा उतना ही आप आगे बढ़ते जाओगे। तो अपने गुरुजनों का खूब सारा उपयोग लीजिए, अपने गुरुजनों की बात को मानिए, जीवन में खूब पढ़िए, और अपना ही नहीं बल्कि पूरे समाज, परिवार और विद्यालय का नाम रोशन करिए। जब हम स्कूली जीवन में थे, जब मैं स्कूली जीवन में था, उस समय तो हमने किसी को गौरवान्वित महसूस नहीं करवाया, न हमारे से शिक्षक कोई ज्यादा खुश थे। कॉलेज में आए तब भी यही हालत थे, लेकिन उसके बाद में पढ़ाई करी, मेहनत करी, और जैसी नौकरियां लगी तो आज हमें हमारे पूर्व स्कूल वाले बुलाते हैं और कहते हैं, बड़ी शान से कहते हैं कि हमारे अपने स्कूल का स्टूडेंट रहो। और हमारे लिए वो जीवन का सबसे अहम लम्हा होता है जब हमारे पुराने शिक्षक ये कह के परिचय करवाते हैं कि ये अपने पुरानी एल्यूमिनी है या अपने विद्यालय के स्टूडेंट रहे। इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। और खूब पढ़िए, मेहनत करिए, और पूरे विद्यालय प्रशासन का मैं धन्यवाद करूंगा, मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। और गुरुजनों को कहना चाहूंगा कि आप इन बच्चों को बड़ी शिद्दत से पढ़ाइए। ये रॉ मटेरियल है, कच्ची मिट्टी है, इसको आप जैसा बनाओगे वैसा ये बन जाएंगे। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इन बच्चों को संस्कारित करने की, शिक्षित करने की, और इनको आगे बढ़ाने की। उस भूमिका का आप बढ़िया निर्वहन कर रहे हैं, और बढ़िया करिए, अपडेट रहिए और इनको पढ़ाइए। मैं तो कहता हूँ जितना ज्यादा पढ़ाओगे उतना आपका कद और बढ़ता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।